करीम छोरा फट बड़ा छोरा रह गए और बड़ा फट बड़ा छोरा नौकरी में ला के। सभी 36 कौम की जाति चाहते हैं कि पायलट सीएम बनना चाहिए। किताबों में प्रश्न आ गया, आने लग गया कि सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार खा हो रहा है राजस्थान के अंदर से। गहलोत के बेखान में आके इस युवा का भविष्य बर्बाद करने के लिए ले। तो नमस्ते आप सभी को, मैं पूजा परमार, आप देख रहे हैं द फैक्ट इंडिया। आज सचिन पायलट की जन संघर्ष यात्रा का समापन का दिन है। बड़े ही युवाओं में जोश है। युवाओं के साथ साथ जो और भी लोग हैं, बुजुर्ग हैं, सभी लोग हैं यहाँ पर मौजूद हैं और पूरे जोश के साथ में आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि पायलट का जो जन संघर्ष है और उनका जो आगे का प्लान है उसमें उनका कितना सपोर्ट रहने वाला है। आप कहाँ से आए हैं? मैं वैशाली से आया। वैशाली से आए हैं। आपकी क्या उम्मीदें हैं पायलट से? सही है। सही है सब। आप कहाँ से आए हैं? निवाई से। निवाई से। आप क्या उम्मीद लेके आए हैं पायलट के साथ? सीएम बनाना चाहते हैं पायलट को। सीएम क्यों बनाना चाहते हैं? बनाना चाहते हैं, लोकप्रिय नेता सबका। लोकप्रिय नेता हैं। आप कहाँ से आए हैं? निवाई से। निवाई से। क्या उम्मीदें हैं जो आप चाहते हैं पायलट पूरी? पायलट साहब से हमारी उम्मीद है कि भाई पायलट साहब युवाओं के जन संघर्ष कर रहे हैं, युवाओं के साथ हैं और पायलट साहब से इतनी उम्मीद है कि राजस्थान की जनता को कि पायलट साहब ही सीएम बनना चाहिए, क्योंकि पायलट साहब के लिए ही सीटें आई थी। जब कांग्रेस सरकार 21 पे निपट गई थी तो पायलट साहब ने राजस्थान के अंदर कम से कम 100 सीट लाके पूर्ण बहुमत ला करके सरकार बनाई और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत बन गया। तो इसलिए हम चाहते हैं कि युवा को ने सभी 36 कौम की जाति चाहते हैं कि पायलट सीएम बनना चाहिए। पायलट सीएम बनना चाहिए। आप कहाँ से आए हैं? मैं मसूदा अजमेर जिले से आया हूँ। अच्छा, तो आपकी क्या उम्मीद है? हमारी उम्मीद है कि पायलट साहब को एक बार सीएम का मौका देना चाहिए। सोनिया गांधी, राहुल गांधी आँख बंद करके बैठ गए। जो काम कर रहा है राजस्थान में, कौन काम कर रहा है उनको पता नहीं है। हाँ, से गहलोत के बेखान में आके इस युवा का भविष्य बर्बाद करने के लिए ले। इसलिए हम सब युवा पायलट के साथ में हैं। पायलट के साथ हैं। आप क्या उम्मीद लेके आए हैं? पायलट साहब को सीएम बनाना चाहिए और युवाओं के लोकप्रिय है। सभी समाज में 36 कौम के नेता हैं पायलट साहब और निश्चित रूप से अगर पायलट साहब को सीएम बना देना तो राजस्थान की काया पलट हो जाए। काया पलट हो जाएगी। आप कहाँ से आए हैं? हम निवाई से आए हैं। निवाई से। आपकी क्या उम्मीद है? हमें उम्मीद है पायलट साहब को जो जनसंघर्ष यात्रा कर रहे हैं, इसका जो भ्रष्टाचार के खिलाफ है, तो सभी युवा पायलट साहब के साथ है। सभी युवा। आप कहाँ से आए हैं? दौसा जिला से। दौसा से। आपकी क्या उम्मीद है? उम्मीद हमारी है जो भ्रष्टाचार नौजवानों की समर्थन जन संघर्ष पैदल यात्रा चल रही है, इसको सफल बनाने के लिए आए हैं। सफल बनाने के लिए आए हैं। अच्छा, आप कहाँ से आए हैं? विराटनगर से। विराटनगर से। क्या उम्मीदें हैं पायलट से? पायलट साहब से उम्मीद है कि पिछली सरकार में जितने भी करप्शन हुए थे और वर्तमान सरकार में जितने भी जो पेपर लीक के करप्शन है, उनके जो पायलट साहब पैदल चल रहे हैं युवाओं के साथ में, उनकी आवाज़ उठाने के लिए। उनकी आवाज़ उठाने के लिए। आप कहाँ से आए हैं? विराटनगर से। क्या उम्मीद है? बहुत उम्मीद है, युवाओं के लिए संघर्ष करें तो हम उनके साथ हैं। और मैं इतना कहना चाहूँगा कि जिस प्रकार क्रिकेट के अंदर सचिन तेंदुलकर ने क्रिकेट के भगवान कहे जाते हैं, मैं राजनीति के अंदर उनको आइकॉन मानता हूं और युवाओं के आइडल हैं और बहुत ही आगे जाएंगे वो। और मैं बहुत आप कहाँ से आए हैं? हम यहाँ लोर के सैन्य में मैं यह कर बोचाऊँ जहाँ करीम छोरा फट बड़ा छोरा रह गए और बड़ा फट बड़ा छोरा नौकरी में ला के और हमारा फट बड़ा छोरा मर गया, फांसी खा के मर गए। उनका कोई फैसला नहीं करके गए हैं। राहुल जी ने कहा था खुलासा खुलाएंगे, आज तक खुलासा नहीं खुले। हम मरेंगे जियोंगे, हम अनशन पर बैठे। उस दिन से हम लाग रहे अनशन में। आज मैं अनशन में हूँ मैं और अनशन में रहूँगा। दोबारा भी वोट काटूंगा जनशैली। पहले आपका रोष गहलोत के प्रति है या फिर कांग्रेस पार्टी के प्रति? नहीं, हम खुलासा खुलाएंगे घोटाला का। ये करप्शन हुआ जिसका घोटाला का थोड़ा खुला बचाते हैं हम। हमारे कोई संतरा के खिलाफ है हम। ठीक है। आप कहाँ से आए हैं? शाहपुरा से। क्या उम्मीद है पायलट? उम्मीद है तो सचिन पायलट साहब जो ये जन संघर्ष यात्रा भ्रष्टाचार के खिलाफ लेके चल रहे हैं, तो मतलब ये है कि वसुंधरा जी के खिलाफ जो ये भ्रष्टाचार को चल रहा है, तो गहलोत साहब इसका खुलासा क्यों नहीं कर रहे? हम ये चाहते हैं सब लोग, जैसे सैनी साहब ने बोला, यही सब चीज़ ये सब लोग ये चीज़ चाह रहे हैं। आप मैं सवाई माधोपुर बावनवास से हूँ और मैं पायलट साहब का बहुत कट्टर समर्थक हूँ और मैं पायलट साहब से हम सभी उम्मीद करते हैं कि वो हम सब युवाओं की आवाज़ बुलंद कर रहे हैं। जब पेपर आउट हुआ था, जब बाबूलाल जी कटारा पकड़ में आ गया, उसके बावजूद भी गहलोत साहब आगे जांच नहीं बढ़ा रहे हैं। क्यों नहीं बढ़ा रहे हैं? ये हम सब मांग कर रहे हैं, सब युवा मांग कर रहे हैं कि उस मांग को आगे बढ़ाए और जो जिसमें जो
आगे जितने भी बड़े कर्मचारी है ना उनको पकड़ के और जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। और हमारे पायलट साहब 36 कौम के नेता है, युवाओं के हृदय सम्राट है। उनका एक ही विजन है कि इस राजस्थान को भ्रष्टाचार मुक्त करना है, इसलिए वो अजमेर से लेकर के यहाँ तक जन संघर्ष यात्रा कर रहे हैं, यात्रा निकाल रहे हैं। यात्रा कर रहे हैं। और आगे भी पायलट साहब जो निर्णय लेंगे वो राजस्थान का 36 कौम का युवा, बुजुर्ग और जितने भी युवा है वो उनके साथ रहेंगे, कंधे से कंधा मिला करके। और आने वाला भविष्य पायलट साहब का होगा, ये हम सब उम्मीद करते हैं। ये आप बिल्कुल, आप सभी ये जो तिरंगा लेकर साथ में चल रहे हैं, तो इसका क्या, इसके जरिए क्या संदेश? ये हमारी सचिन पायलट शान है, तिरंगा युवाओं की सोच है। सचिन पायलट जो करेंगे वो युवाओं के लिए अच्छा करेंगे, इस वजह से हम सभी युवा चाहते हैं। मैं बहरोड से हूँ, हम सुबह से ही और 5 दिन से उसके साथ अजमेर से घूम रहे, सिर्फ इस वजह से युवाओं की सोच और युवाओं को आगे बढ़ाने का हम सचिन पायलट कर सकते हैं। अगर प्रधानमंत्री के बाद में अगर कोई नेता है जनता के अंदर तो सचिन पायलट है। आप क्या संदेश? भाई हमारा गांव दौसा है और सबड़पुरा का है, दौसा तहसील है। बाकी पायलट साहब क्या गलती कर रहे हैं? बच्चों की किताब में प्रश्न आने लग गया इस चीज़ का, किताबों में प्रश्न आने लग गया कि सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचार खा हो रहा है राजस्थान के अंदर। ये प्रश्न आ गया बच्चों की किताबों में, तो पायलट साहब क्या करें? अब कुछ तो बताएं ना राजस्थान को। तो आपकी क्या उम्मीद है? हमारी तो यही उम्मीद है कि भाई भ्रष्टाचार खत्म होना चाहिए राजस्थान को, खत्म हो जाए। लगता है आपको कि पायलट भ्रष्टाचार खत्म करने में कामयाब हो पाएंगे? बिल्कुल 100% ये सफल रहेंगे। और जिस हिसाब से जनसंघर्ष यात्रा सफल रूप ले रही है और आप देख रहे हो जिस प्रकार से यहाँ भीड़ मौजूद है, और हमें सभा स्थल तक पहुँचते पहुँचते मेरे हिसाब से 2 लाख का आंकड़ा छू जाएगा। और मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ, हमारे माननीय मुख्यमंत्री साहब गहलोत साहब हैं अभी, ये पुत्र मोह के कारण ना तो ये चाहते तो वहाँ सेंट्रल में जाकर खुद का भी मान रख सकते थे और पायलट साहब की यहाँ कांग्रेस रिपीट होती, लेकिन जिस हिसाब से पुत्र मोह में खोकर तो कांग्रेस पार्टी का भी वो विनाश कर रहे हैं और इधर युवाओं के भविष्य के साथ भी वो खेल रहे हैं। तो एक तरह से ये अन्याय है और ये जनता ये बर्दाश्त नहीं करेगी। और पायलट साहब के साथ अगर न्याय नहीं होता है तो मेरे हिसाब से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाए। सुपड़ा साफ है। आप कहाँ से आए हैं? हम चाकसर। क्या उम्मीदें हैं पायलट से? पायलट से मैं तो मुख्यमंत्री की उम्मीद से मानता हूँ। मुख्यमंत्री तो अभी तो समय अब तो ज़्यादा रहा नहीं, अब तो चुनाव आने वाले हैं। तो वोट हार दें, अब पायलट को ही देंगे। पायलट को देंगे हम तो, और कोई कर नहीं दिया। ये सीधी बात है, अति समझा ना मैं तो। अब ये देखो और मत पूछो। अच्छा ठीक है। आप? हाँ जी, ये जनसंघर्ष यात्रा है, ये कोई किसी पार्टी विशेष यात्रा नहीं है, ये भ्रष्टाचार के खिलाफ है। जैसे पेपर लीक हो रहे हैं, करोड़ों रुपए का जो लगाया जा रहा है विधायकों के ऊपर के वहाँ से लेकर वहाँ जा रहा है, तो इस भ्रष्टाचार के खिलाफ जो कार्य किया जा रहा है ये सचिन जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है, ना तो कांग्रेस का कुछ कर रहे हैं वो, क्योंकि तिरंगा है इस समय, वो तिरंगा के हिसाब से ही पूरी यात्रा निकाल रहे हैं। अच्छा जनसंपर्क कर रहे हैं, अच्छे लोग उनके साथ हैं और हम हमेशा उनके साथ रहेंगे, साथ में हमेशा रहेंगे। तो ज़्यादातर लोग यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हम पायलट के साथ हैं और उनके साथ ही रहेंगे, क्योंकि पायलट ने जो मुद्दे उठाए हैं वो जनता के मुद्दे हैं और भ्रष्टाचार राजस्थान से बिल्कुल मिट जाना चाहिए, यही जनता की उम्मीद है। और इसी उम्मीद के साथ में आज लगातार वो आज तक 11 तारीख से लेकर आज 15 तारीख हो चुकी है, यात्रा का समापन है, तब तक वो लगातार पायलट के साथ में हर कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं। और यही इसी उम्मीद के साथ में कि सचिन पायलट एक नया चेहरा है और वो ही युवाओं की जो उम्मीद है उन पर खरा उतरेंगे। तो इसी के साथ में कैमरामैन योगेंद्र सिंह के साथ मैं पूजा परमार, द फैक्ट इंडिया। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।